कोई योगेंद्र राणा को बहन की गाली दे रहा है, कोई बेटी की गाली दे रहा है। जो गाली दे रहे हैं जो वो मैंने कहा सबसे पहले कि जिसके मन में जिस तरह का आया उसने उस तरह का कह दिया। नशे में धुत होकर जो उसकी वीडियो वायरल हुई है वो एक नशे में धुत था, लेटा हुआ बनियान में, चड्डी बनियान में बैठ, तो तब वो बयान कर रहा है। पहले एडीएम के द्वारा उस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया और फिर दूसरा योगेंद्र राणा के द्वारा किया गया, जो अपने आप को ठाकुर बताते हैं। देखिए, सनातन में कोई दूसरी शादी करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर जो पहली पत्नी मर चुकी है या तलाक हो चुका है, उसके बाद कोई दूसरी शादी कर सकता है। से शेर सिंह राणा जी आए हैं, सबसे पहले स्वागत सर आपका। जी धन्यवाद आपका भी। राणा जी क्या से कैसे देख रहे हैं, जैसे जिस प्रकार से विगत दिनों में इकरा हसन पर जो टिप्पणी हुई है उस पूरे मामले को समाजवादी पार्टी के नेता कैसे देख रहे हैं? देखिए, सभी के मुंह के सामने मुकलाई है, कोई किसी की जबान पे कुछ बात आई और वो किसी ने निकाल दी। पहले एडीएम के द्वारा उस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया और फिर दूसरा योगेंद्र राणा के द्वारा किया गया, जो अपने आप को ठाकुर बताते हैं योगेंद्र राणा। वास्तव में अगर जो उनका व्यवहार है तो व्यवहार से वे ठाकुर नजर नहीं आते। इस प्रकार का ठाकुर व्यक्तित्व नहीं हो सकता जो किसी बहन बेटी के ऊपर इस प्रकार का प्रहार करे। बहुत गंदी मानसिकता और भाजपा की सोची समझी चाल है। भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार का महिलाओं का सम्मान है वो इससे साफ प्रतीत होता है, क्योंकि दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर के द्वारा कोई बयान नहीं आया, ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। आपकी पार्टी ने तो वहां पर एप्लीकेशन दी थी, संज्ञान लिया गया और मुझे मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन मुकदमा दर्ज तो उन लोगों पर भी हुआ था पिछले दिनों जो ब्राह्मण कुल में जन्मे और उन्होंने यादव के बाल मूंडने का काम किया। उल्टा सरकार ने, प्रशासन ने जेल उन्हीं को भेजने का काम किया जो कथावाचक थे। योगेंद्र राणा तो ये कह रहे हैं मैंने तो सिर्फ प्रपोज किया है ना, ऐसा कोई काम थोड़ी किया। वो लगातार दोबारा भी, वो तो गलती नहीं मान रहे हैं, दोबारा फिर वीडियो रिलीज किया उन्होंने। देखिए, सनातन में कोई दूसरी शादी करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर जो पहली पत्नी मर चुकी है या तलाक हो चुका है, उसके बाद कोई दूसरी शादी कर सकता है। और प्रपोज किया है तो उसने वो शादीशुदा होने के बाद अपनी एज को देखता, उस पद को देखता, पद की गरिमा को देखता। इकरा हसन हमारी बेटी है, हमारे क्षेत्र से सांसद है और जो 20 लाख वोटर्स का प्रतिनिधित्व कर रही हो और उसको इस प्रकार से सोशल मीडिया पर आकर कहना, और वो भी एक नशे में धुत होकर, जो उसकी वीडियो वायरल हुई है वो एक नशे में धुत था, लेटा हुआ बनियान में, चड्डी बनियान में बैठ, तो तब वो बयान कर रहा है। इस प्रकार जिसके घर में कोई बहन बेटी का सम्मान नहीं हो वही व्यवहार इस प्रकार का कर सकता है, इस प्रकार का व्यवहार योगेंद्र राणा ने किया है। हम घोर निंदा करते हैं योगेंद्र राणा की, और साथ के साथ परिवार वालों को भी नसीहत देना चाहेंगे कि परिवार में इस प्रकार का, अगर जो राज परिवार में, राजपूत परिवार में उसने जन्म लिया है, वो अपने आप को राजपूत कहता है, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। परिवार अगर जो कोई एक्शन नहीं लेगा तो कल आने वाले समय में परिवार की बदनामी होगी। योगेंद्र राणा, कोई योगेंद्र राणा को बहन की गाली दे रहा है, कोई बेटी की गाली दे रहा है। जो गाली दे रहे हैं जो वो मैंने कहा सबसे पहले कि जिसके मन में जिस तरह का आया उसने उस तरह का कह दिया। किसी की बहन बेटी पर गाली देना किसी का औचित्य नहीं बनता, लेकिन जो जिस व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही सरकार से भी मांग करेंगे कि सरकार इस पर एक्शन ले, नहीं तो सरकार ये समझा जाएगा कि सोची समझी चाल जो है वो सरकार की है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साथ में योगेंद्र राणा के फोटो वायरल हो चुके हैं।